नहीं तो सब आके नहीं खड़े हो जाएंगे चौराहे पे, हम भी राजा बनेंगे, मारे चाटा बाकी लोग भाग गए। तो तुम जो सुन रहा है, तुम्हारा समय है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही जो मैंने तुमको तरीका बताया, देखो लड़कियों के लिए तो बड़ी सुविधा है। महीने में एक दिन बाल आगे किए और लगे नाचने ऐसे ऐसे करके। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा? तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ा रहे हैं ना? तुम कोई समाज सुधार दो, मैं ये दो तो अब तुम मत अपने ऊपर ध्यान दो, ये सब अपने पे ध्यान, पढ़ाई करो। भारत की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनो और नए कानून पारित करो। जिंदगी में एक बात याद रखो, पहले आप किसी से उलझो मत, सबसे दूर बना कर, लेकिन जो तुम्हें उलझा रहा है उसको चंद्रायन 4 में बैठाओ। तुमसे कोई बोले महीने में एक दिन बाल आगे किए और लगे नाचने ऐसे ऐसे करके, ग्लास खींच के मार दिया और बाल्टी उठा पटक दी, मोबाइल पे खड़े हो गए, दोबारा कहेंगे। पर किसी जमाने में जो तुम बात मुझसे कह रही हो, किसी जमाने में अंबेडकर को भी तो लोगों ने कहा होगा कि अछूत का लड़का, उस अछूत के लड़के ने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया। तुम सुन ही क्यों रहे हो किसी की बात? लोग का वो आखिर ये समाज है किस लिए? मजा लेने के लिए। जब तुम ऊपर चढ़ोगे ना, वो मजा लेगा तुमसे, गाली दे। जब मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हुए, मेरे घर के दीवार पे लिख दिया कमिश्नर साहब, और घर गांव में कोई बुजुर्ग मुझे कुछ नहीं कहता था, बच्चे जब मैं गांव जाऊं कहे कमिश्नर अंकल। अब उस वक्त तो बहुत दर्द हो, फिर जो है मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं। अब आते हैं सब मेरे घर, भैया हमारे लड़के को भी थोड़ा पढ़ा दो। तो ये समाज जो है ना, उसका ये काम है, वो तुम्हारी क्षमता को चेक करता है कि तुम लड़ने वाले हो कि मरे हुए हो। नहीं तो सब आके नहीं खड़े हो जाएंगे चौराहे पे, हम भी राजा बनेंगे, मारे चाटा बाकी लोग भाग गए। तो तुम जो सुन रहा है, तुम्हारा समय है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही जो मैंने तुमको तरीका बताया। और सर मुस्लिम लड़कियों के लिए कि मतलब फैमिली में तो नहीं, लेकिन हमने कई जगह देखा है कि वो लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ा रहे हैं ना? तुम कोई समाज सुधारा हो, मैं ये दो तो अब तुम मत बेट अपने ऊपर ध्यान दो। नहीं अपने ऊपर मतलब फैमिली में जो हमने कहा कि हमको कॉलेज जाना है, नकाब में जाना है, तो फैमिली वालों ने मना कर दिया कि नहीं नकाब में नहीं जाना, क्योंकि नकाब में होगी तो आगे नहीं कर पाओगी, की भी जो नकाब नहीं पहनते। फैमिली की बात माननी है। अगर हमारे घर वाले हमसे कहते कि अब हो जाओ तुम नकाब पहन के पढ़ाया करो, तो हम नकाब पहन के पढ़ाया करो। फैमिली की बात का विरोध नहीं करना है। और कैसे करना है? कैसे करना है? करने का भी एक तरीका है। अब मान लो हमारी भक्ति ने हमसे कहा तुम नकाब पहन के पढ़ाओ, नकाब पहन के 50 करोड़ रुपए लेकर रख दी। अरे वाह बहुत अच्छा, अब उतार दो, उतार दे। अब मैं उससे कह दूंगा कि यार अगर नकाब उतार के पढ़ाऊं तो तुमको 100 करोड़ रुपए में जला दो। इतना नहीं सोचते बेटा। इस दुनिया में बस तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारी उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, हर आदमी को तुमसे काम होता चला जा रहा है। बस अभी तो जब आदमी, मैंने कहा ना समाज ट्रायल लेता है, यहाँ सब दावेदार है। यहाँ रिक्शा वाला भी रात में पी लेता, कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, पकड़ना पड़ता उसको, प्रधानमंत्री बनेगा। तो समाज क्या करता है ना, बैलेंस रखता है सोसाइटी पे। ये तो सब दावा ठोक दे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, फिर लाठीचार्ज करना पड़ता है, पुलिस बुलाई जाती है, मारती, बोले भैया ये सब अपने पे ध्यान दो, पढ़ाई करो चुपचाप। भारत की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनो और नए कानून पारित करो।
एकदम एकदम, अगर कोई रोग है हमको बताना, एकदम बन सकते हैं। जैसा कि पेरेंट्स का ऑब्सेशन है कि जो ऑफिसर बनते हैं, जो भी काबिल बनते हैं, उनकी शक्लें ही अलग होती हैं, चेहरे ही अलग होते हैं। हाँ हाँ सर, ऐसे काम बहुत पड़ते हैं सर, जैसे घर पे ही होता है कि ये क्या बनेगी, उनके चेहरे ही अलग होते हैं। तो सर पेरेंट्स को कैसे या कितना चेहरा हम पर देखो? नहीं नहीं, देखो मैं बताऊँ, तुम लोग अगर बहुत गौर से अपने घरों को देखो, सुनना इस बात को गौर से, मतलब तुम कितने भी स्वस्थ हो जाओ, हंस पुष्ट हो जाओ, जब माँ तुमको देखेगी ना तो यही बोलेगी कैसे मरे मरे लग रहे हो। पता है इसके पीछे माँ बाप की एक बहुत बड़ी बात होती है। माँ बाप, कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप की बच्चों को सबसे ज्यादा नजर लगती है। तो जब तुम अपने माँ बाप से कहते हो मैं IAS बनूंगी, कहते तुम्हारी शकल है चपरासी बनने की, तो पता है वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों? उनकी नजर तुमको ना लगे, तुम समझी नहीं। वो अंदर से तो कह रहे हैं कि तेरी ही शकल है IAS बनने लायक, लेकिन उनको पता है कि माँ बाप की नजर लगती है। तुम बहुत रेयर केस में किसी माँ को देखोगी अपने बेटा या बेटी को कहते हुए कि तुम बहुत स्वस्थ लग रहे हो, वो कभी नहीं कहती ही नहीं। उसके पीछे यही वजह है। मेरा प्रश्न ये है कि जब जैसे सिविल सर्विस में 2 साल लगते हैं प्रिपरेशन में, उस समय हम अपने माता पिता को भरोसा कैसे दिलाएं कि मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए, मान लो मैं असफल होता हूँ, उसके बाद मैं उनको भरोसा कैसे दिलाऊँ कि मुझे अभी और थोड़ा और समय चाहिए इसको प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसमें और सारे क्वेश्चन समाज के आते हैं कि ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कम से कम एक दुकान नहीं खोली या बच्चों को। माँ बाप को कभी ना समझा पाओगे, उनको समझाने वाले एक पूरी नाटो की गैंग होती है। उस नाटो की गैंग में कुछ परमानेंट सदस्य हैं, उसमें एक तुम्हारी बुआ है। वो तुम्हारी माँ से तो कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारे पापा को जाके चाबी भर देगी धीरे से कि रामा देवी पे खड़ा था एक लड़की से हंस हंस के बतिया था, भैया बताना आप दे रहा। उसकी एक परमानेंट मेंबर तुम्हारी मौसी है। ये सारे उसके मेंबर हैं। ये पंप करेंगे तुम्हारे माँ बाप, मिनट मिनट पे पंप करेंगे। तुम्हें करना क्या है कि इनको उलझा देना है, इनके बच्चों की तारीफ कर देनी है कि मौसी तुम्हारे लड़के को बाबा जी देखे थे, हम जा रहे थे साथ में, कहीं प्रधानमंत्री बनेगा, दबा दो। मौसी को लगा लड़का बड़ा शानदार है, हमारे लड़के को प्रधानमंत्री बना रहा है, और जब तक मौसी सपने से बाहर आए निकलेगी तब तक तुम IAS बन चुके होगे। देखो जो भी तुम्हें छेड़ रहा है, जिंदगी में एक बात याद रखो, पहली बात तो किसी से उलझो मत, सबसे दूरी बना के रखो। लेकिन जो तुम्हें उलझा रहा है उसको चंद्रयान 4 पे बैठाओ, लड़ो मत किसी से, अपनी ऊर्जा का व्यय मत करो, सबको जवाब मत दो। हम देखते हैं ट्विटर पे लोग लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। सबको जवाब नहीं देना है, सबसे झगड़ा नहीं करना है, सबको दिखाना नहीं। अब तुम गली से जा रहे हो, छत पे कुत्ता भौंक रहा है, क्या कर लोगे? और अगर तुम पलट के भौंके तो वो बहुत हंसेगा। इस समाज में टैलेंट क्या है? ये तुम्हारा टैलेंट क्या है? तुमको हर आदमी छेड़ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाओ अपने घर में, उस आदमी की जाति कभी मत देखना, वरना तुम उस आदमी से कुछ सीख नहीं पाओगे। और जब तुम्हें दुनिया में चुनौती दिखाई पड़े तो उस आदमी को चेहरा देखो 5 मिनट की, इससे ज्यादा है, फिर तुम्हारी चुनौती मेल्ट कर जाएगी। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, रिपोर्ट कार्ड देखे एक सब्जेक्ट में फेल, तब तक पीछे से एक तुम्हारा दोस्त आ गया, कहा मैं 3 में हो गया, तुम्हारा दुख गायब, तुम्हारा दुख तुरंत गायब। तुम घर पहुंचे, पापा ने पूछा रिजल्ट कैसे, तुमने कहा वो वर्मा जी का लड़का 3 विषय में फेल है ना। तो पहले यार तो अपनी एक व्यक्तित्व बनाओ, थोड़ा सा आइसोलेट रहो। जब राजा बनने का सपना देखो तो जनता से दूर रहो अभी से। जनता का काम है बैठी है दिन भर, मोदी जी ऐसा कर दिए, कुछ करना नहीं है। जनता मतलब एक प्लेट दही जलेबी खिला दो, तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे, तुम उसका लोड लेते हो, इसीलिए तुम डीएम बनोगे। तो यहाँ कानपुर में डीएम बंगला है,
एसपी का तुमको अलग रखा जाएगा, वहाँ आम जनता आ नहीं सकती है। बाहर आके खड़े की बाबूजी साहब से मिलना, बट साहब से मिलना, साहब के गांव के हैं, गांव के हो तो तुमको वो ट्रेंड। पर इसका मतलब ये नहीं कि सबको गाली देते हुए चलना है, बदतमीजी कर रहे हैं कि हम राजा है, बहुत मारेगी स्कूल की पब्लिक। बहुत हिसाब से रहना है, कहने का मतलब ये है। और सारी चुनौतियों को बहुत बैलेंस्ड माइंड होकर हैंडल करना है, आराम से, सुकून, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, तुम क्यों सोच रहे हो तुम हार जाओगे। भाई हमारे पिताजी थे, उन्होंने कभी हमको कुछ नहीं, माता जी तो खैर बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, पर कोई बात नहीं, वो उनको भी कोई पीछे से परेशान करता था। माँ बाप बेचारे कुछ नहीं कहते, ये जो समाज है ना ये उनको बहुत परेशान करता है। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक मिनट, जैसे आपने कहा कि आइसोलेट रहना चाहिए और जितने भी टॉपर चलाते हैं सब कहते हैं कि इज द नीड ऑफ आइसोलेशन। तो सर क्या ऐसा रियलिटी है? और सर आपने अवेयरनेस की बात की, तो अवेयरनेस के लिए हमको आइसोलेशन में रह के कैसे मिलेगा? न्यूज़पेपर तुम्हारे पास है। आइसोलेशन का मतलब पता है क्या? आइसोलेशन 1787 में अमेरिका पैदा हुआ, ठीक, 1787 में पैदा हुआ, 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई, और 1789 से 1945 तक पूरा यूरोप जलता रहा। 200 साल अमेरिका आइसोलेशन में रहा, उस आइसोलेशन को उसने इस्तेमाल किया। जब तुम अनायास समाज में घुसते हो, आज देखो बाहर कितने सारे ड्रामे चल रहे हैं, कोई कह रहा है ये धर्म खराब है, कोई कह रहा है ये लोग खराब है,